बहुत बड़ी साजिश है, बड़े बड़े अस्पतालों की साजिश है, बड़ी बड़ी लैब की साजिश है, बड़े बड़े ऐसे गिरोह की साजिश है जो मेडिकल को एक धंधा बना रखा है। आसपास के कई कई किलोमीटर तक कईयों लोगों का धंधा बंद है। उदयपुर में पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिसने न सिर्फ उदयपुर बल्कि जयपुर तक लोगों को जो है सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों एक डॉक्टर साहब के एपीओ के आदेश होने के बाद में इतना कुछ बवाल हुआ। रील्स आई, लोगों का रोना धोना सामने आया, कहीं गुस्सा आया, कहीं आक्रोश आया, बहुत कुछ सामने आया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि डॉक्टर साहब को एपीओ क्यों किया गया। शायद डॉक्टर साहब को पता चला हो, इसलिए मैं खुद उनके पास मैं बात करने के लिए कि आखिर उनको एपीओ क्यों किया गया, क्योंकि वो खुद अभी तक नहीं बता पा रहे, या शायद उनके पास का जवाब है। डॉक्टर हैं वो डॉक्टर अशोक शर्मा, जिनको रील वाले डॉक्टर के नाम से भी अब लोग जानने लगे और पहले भी जानते थे। खासे उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, और जब वो मरीजों का इलाज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको एक जो है प्यार से डांटते भी हैं तो भी उसकी रील बनाकर डालते हैं, और आखिर लोगों को किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन फिलहाल अब खुद जो है वो लंबे समय से जो है सरकार के आदेश को न मानते हुए घर पर है। लेकिन अब उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत के अंदर में। सर, ये जो पूरा जो वाकया हुआ, एक कहते हैं कि ना, एक नाटकीय रूप की तरीके से, जबकि एक आदेश आया तो आप उसको मान लेते हैं ना। मेरे बदले कोई और दूसरा डॉक्टर होता ना तो चुपचाप चल जाता, क्योंकि उनके साथ जनता नहीं रहती, उनके साथ सच्चाई नहीं होती है जी। जो मेरे साथ जनता है, शक्ति है, और मैं मेरी मरीजों को इस तरह से छोड़ के, मेरी भावनाएं उनके साथ है, मैं मरीजों को छोड़ के किसी के भी आदेश पे, इवन मेरे को जब कोई इनाम मिलता है सर कि 11 बजे आपको फलाना 1.5 लाख रुपए का इनाम मिल रहा है कायाकल्प योजना में, 11 बजे का टाइम है, मैं इनाम लेने नहीं जाता, नहीं जा। 3 बार मैंने मेरे इनाम नर्स को लेने भेजा है, जॉइंट डायरेक्टर लेवल पे, तुम जाओ इनाम, क्यों 11 बजे मेरा मरीज देखने का टाइम है। तो फिर एक कागज के आदेश पे मैं हजारों मरीज को छोड़ के एकदम रवाना हो जाऊं? मैंने क्या किया, ऐसा क्या गुनाह किया उसमें बताते सही, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे बुलाया है? पर वो आदेश भी सरकार जब आपकी जॉब लगी तब अभी आपको सरकारी आदेश ही आया होगा, तब आपकी जॉब लगी, तो उस आदेश की क्या वक्त नहीं, क्या सरकारी कागज की? वो भी सरकारी कागज है और ये भी सरकारी कागज है, आपकी बिल्कुल बात सही है। और उस समय वो अशोक शर्मा नहीं था, आज जो अशोक शर्मा है, आज उस समय मेरे पास जनता का वो प्यार नहीं था, उस समय मैं इतना काबिल डॉक्टर भी नहीं था, या मेरे में वास्तव में इतनी समझ नहीं थी मरीजों के प्रति जितनी समझ मेरे प्रति आज है। मेरे लिए, मेरे मन में आज इनके लिए भावना है। मरीज और बच्चे, महिलाएं, आदमी, ये आपके लिए रो क्यों रहे थे? अब ये इनकी भावनाएं, इनको कैसे रोकेंगे अपन? इनकी भावनाएं, ये तो अभी और रोएंगे, ये भी और रोएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तो ये थोड़ा सा नजारा है, अभी तो सब जगह खबर पहुंची नहीं है। 150 किलोमीटर से दूर से लोगों को मेरे पास फोन आ रहे हैं, डॉक्टर साहब कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। और जब अंतिम विदाई लूंगा ना वीआरएस लेके, तब आप नजारा देखना, वो इन नेताओं को सोचने के लिए विवश कर देगा कि कैसे जनता का दिल जीता जाता है। ये होर्डिंग लगाने से, वो करने से जनता का दिल नहीं जीत सकते। जनता का दिल जीतने में 15-20 साल लगते हैं, और सच्चाई चलती है, सच्चाई बोलती है। आपके रील्स के अंदर में आप नेताओं को बड़ा अंदर आप इन्वॉल्व करते हो? हाँ, करता हूँ, खुल के करता हूँ, क्योंकि ये खेल कब तक चलेगा? कांग्रेस बीजेपी का खेल कब तक चलेगा? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? ऑप्शन ही नहीं है जनता के पास, बस कांग्रेस बीजेपी करके और डिवाइड कर दो, वोट ले लो। अरे सच्चे आदमी को जिताओ ना यार, सच्चे की बात करो ना। मैं सच्चा हूं तो मेरी बात करो, मैं बेईमान हूं तो मेरी बात करो। ये बेईमान डॉक्टर है, हटाओ इसको। आप कांग्रेस बीजेपी की बात करें कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कर रहा, फिर आपने भी कुछ दिन पहले एक अपील भी डाली थी कि 4 विधायक हैं मेरे क्षेत्र में, तो वो मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहे? उसके बाद में पुष्कर जी जो है उन्होंने आपके लिए एक वीडियो डाली है, तो क्या कांग्रेस समर्थन कर रही है आपको? कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही। पुष्कर जी के खिलाफ भी मैं बोला हुआ हूँ। पुष्कर जी जब कांग्रेस राज था ना, तो पुष्कर जी के खिलाफ भी मैं बोला हुआ हूँ। इन्होंने किसी डॉक्टर को खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी, और मैंने उस डॉक्टर का समर्थन किया था। तब इन्होंने मुझसे बोला था, डॉक्टर साहब इतना राजनीति का शौक है तो आ जाओ मैदान में। इन्हीं पुष्कर जी ने समर्थन करने तो आप किसान आंदोलन में गए थे 90 दिन का आप एक टाइम लेकर में, तब आपको ये था कि पीछे मेरे मरीजों का क्या होगा? नहीं, उस समय देश का सवाल था सर, उस समय देश का सवाल था। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैंने चिट्ठी लिख के दी, देश का सवाल था, मैंने चिट्ठी लिख के दी, रिकॉर्ड में मौजूद है कि मेरी पूरी टीम है, बॉर्डर पे जाके सेवा देने के लिए तैयार है, कहीं भी डॉक्टर की जरूरत पड़े आप ले लेना। तब बड़गांव छोड़, जब देश का सवाल आएगा तो बड़गांव को छोड़ूंगा। अभी देश के सवाल के लिए नहीं बुला रहे थे, मेरे को कमरे में बिठाने के लिए बुला रहे थे। कमरे में बैठ के मेरे को कितने दिन रखते? 1 महीना 2 महीना, कितने दिन रख लेते? तो कौन से करोड़पतियों को आपने ऐसा जो लाइन में लगा दिया, आपको एपीओ कर दिया? अच्छे करोड़पतियों को सर लाइन में लगाया। यदि मैं सिंपल डॉक्टर हूँ सर, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मेरे सामने 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, ईएनटी के भी बैठते हैं, फिजिशियन भी बैठते हैं, सब सारे तरह के 6 स्पेशलिस्ट मेरे सामने बैठते हैं, और मैं एक सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। यदि मेरे को दिखाने के लिए
सुबह 4:30 बजे से लाइन लगती है, तो उन बैकग्राउंड के जिनके मुंह में जबान नहीं है, उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया जो एक करोड़पति आके या कोई नेता का फोन आके मैं उसको पहले देख लूं? तो आपके यहाँ पे कांग्रेस मरीज ज्यादा आते हैं या बीजेपी के मरीज ज्यादा आते हैं? नहीं सर, मरीज को इस दृष्टि से देखना, कांग्रेस बीजेपी आपका विरोध इस तरीके से अलग अलग तरीके चल रहा है, सर बीजेपी के जो नारे लगा रहे थे ना, जो बीजेपी के लोग नारे लगा रहे थे ना, उसमें से एक पेशेंट तो ऐसा है कोविड पॉजिटिव था बिल्कुल, जब घर वाले साथ नहीं दे रहे थे, मैंने घर पे जाके सांत्वना दी उस आदमी को, और उनकी बेटी का बाद में वीडियो आया कि हाँ मेरे पिताजी का साथ इन्होंने दिया। रोते हुए जो चेहरे सामने आए तो कहीं ना कहीं जो है ये भी चीज सामने आई है कि ये लोग जो है कांग्रेस समर्थी, तो वो आपको सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, बीजेपी के ज्यादा है। अच्छा, हाँ बीजेपी के समर्थक ज्यादा है। तो जो चिट्ठी आपके लिए गई थी यहाँ पर, उसके अंदर तो बीजेपी के साइन थे, बीजेपी पदाधिकारी, हाँ बीजेपी के लेटर हेड ही नहीं है, एक सिंपल कागज है, उस पर गिने चुने 15 साइन है, गिने चुने 15 साइन कर दिया आपने। देहात जिलाध्यक्ष का लेटर भी नहीं है, लेटर हेड भी नहीं है। क्या गुलाब जी ने मेरे खिलाफ लिख के दिया? क्या यहाँ के किसी एमएलए ने लिख के दिया? इवन प्रताप जी ने मेरे खिलाफ लिख के नहीं दिया, यहाँ के जो लोकल एमएलए उन्होंने मेरे खिलाफ लिख के नहीं दिया, ना आज तक बोले हैं वो मेरे खिलाफ। तो फिर क्या, अरे एक कचरे का ढेर लगता है कहीं किसी गांव में, उसको लिए तुम चिट्ठी लिखते हो, उसको हटाने में 15 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाता है, या हटता ही नहीं है, और एक डॉक्टर 1 सेकंड में हट गया, एक छोटे से बिना लेटर हेड के कागज पे हट गया। बहुत बड़ी साजिश है, बड़े बड़े अस्पतालों की साजिश है, बड़ी बड़ी लैब की साजिश है, बड़े बड़े ऐसे गिरोह की साजिश है जो मेडिकल को एक धंधा बना रखा है, उनकी साजिश है मुझे हटाने में। आसपास के कई कई किलोमीटर तक कई लोगों का धंधा बंद है। मैं यहाँ से इतने साल नौकरी करता हूं, तो क्या मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं? मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं जमा सकता था शाम को बैठ के? मेरी धंधा बंद हो गया। ये छोटा मोटा नाम है, पीछे बड़ा गिरोह है, मेडिकल का गिरोह है, जो इससे धंधे से गरीबों को डरा डरा के कमाता है, वो गिरोह है इस ट्रांसफर में या इस एपीओ में शामिल। डॉक्टर साहब, जब ये आप बात करो ना कि ना गिरोह है या धंधा है मेडिकल का है, तो जब आपका ये सब पूरा जो घटनाक्रम चल रहा था, तो ये बात भी सामने आई थी कि उस दिन एक जो है आपके इस एपीओ से पहले, कुछ समय पहले कुछ क्लिनिक थे वहां पर जो अवैध रूप से चल रहे थे, उनके ऊपर छापेमारी कार्रवाई हुई, और डॉक्टर जो है अशोक जो है, उन्होंने ये कार्रवाई की थी, आदित्य ने, तो वो यहाँ पर कार्रवाई की थी। तो ये भी हवाला दिया जा रहा है कि आपने वहां रहते हुए उन पर कार्रवाई की। सर सबसे आतिशबाजी करने वाली में वो ही तो थी, आतिशबाजी उन्होंने ही तो की, उस मेडिकल स्टोर ने ही तो आतिशबाजी की, तो इससे पता लग रहा है कि मैं उसमें शामिल था नहीं था। अरे वो, ये मेरा एरिया ही नहीं है, ये काम है ब्लॉक सीएमएचओ का काम होता है, और आप इस धंधे को नहीं समझते। जब नया सीएमएचओ आता है और ये आते हैं तो ये अपनी धमकी जमाने के लिए, अरे भाई तुमने उनको पकड़ा था तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते ना, शाम को एफआईआर की कॉपी दिखा देते जनता को, ये इस औरत को इलाज करते हुए पकड़ा, इसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है, वीडियो है उसको, एक औरत का इलाज करते हुए, वो डॉक्टर नहीं है, क्यों एफआईआर क्यों नहीं कराई? सौदा हो गया। ये खेल है, ये सारा खेल है। सीएमएचओ की आप बात करें, सीएमएचओ तो शायद अभी कुछ ही महीनों में या कुछ एक साल के अंदर में दो चार बार चेंज होगा। अभी फिलहाल वापस बामनिया जी बदलते रहेंगे, ये तो 6-6 महीने। इस चीज को 7 साल पहले छोड़ा हुआ हूँ सर, इस कुर्सी को 7 साल पहले छोड़ा हुआ हूँ, 7-7 8-8 प्रमोशन छोड़ा हुआ हूँ केवल मरीज देखने के लिए। मैं चाहता तो आराम से जयपुर में डिप्टी डायरेक्टर बन के बैठता, मेरा प्रमोशन होता, इतने प्रमोशन होते मेरे। आप बीजेपी के खिलाफ हैं? खिलाफ नहीं हूँ, कभी नारे लगाते हैं, आप आंदोलन में शामिल होते हैं? अभी भजन लाल सरकार ने मेरे को 2 प्रमोशन इसी पोस्ट पे दिए हैं, 2 इंक्रीमेंट दिए इसी पोस्ट पे मेरे को, जो कांग्रेस राज में नहीं मिले थे, और पीएमओ बनाया है मेरे को इस अस्पताल का। आप बात करते हैं बीजेपी ही मेरे खिलाफ नहीं है, मैं बीजेपी के खिलाफ क्यों होऊंगा? मैं सच के साथ हूं। अब खराब लोग बीजेपी में होंगे तो उनके खिलाफ हूँ, खराब लोग कांग्रेस में होंगे तो उनके भी खिलाफ हूँ। चलिए, आपसे एक सवाल मैं करता हूँ। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लिए पहली प्राथमिकता होती है कि हमारी जो जनता है वो खुश रहे। जनता रो रही थी, इसका मतलब ये है कि आपने बोला कि ना तो बीजेपी की थी ना कांग्रेस की थी, इसका मतलब सिर्फ प्योर जनता थी। जो मरीज थे, जो आपके इलाज से खुश थे, वो कई सालों से भी आपसे जुड़े हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लीडर्स हैं, क्या ये अपनी जनता के बारे में भी नहीं सोच रहे? सजा देगी इनको सर, सजा देगी जनता। मैं आपसे आज बोल रहा हूँ, सजा देगी। किस तरीके से सजा देगी? सजा कैसे देते हैं? कोई फांसी पे थोड़ी चढ़ाते हैं, लोकतंत्र में चुनाव में सजा देते हैं, एक ही तरीका है संविधान। तो आप कहने को उनके वोट के अंदर ये फर्क पड़ेगा। ये तो शायद आपके होने से भी फर्क पड़ रहा है। मेरे होने से फर्क पड़ रहा था, और अब और ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो बहुत फर्क पड़ रहा है। अशोक शर्मा को जब जब याद करा जाएगा ना, तो उन चेहरों को भी याद किया जाएगा जो आतिशबाजी कर रहे थे जीवन में। ये एक तो ये है कि ये तो सब चल ही रहा है, ये बाबा रामदेव के बाल काले, इसकी खाल क्यों निकालते हो? बाबा रामदेव के साथ सर मैंने बहुत काम किया है। भारत स्वाभिमान आंदोलन में मैं उनका भक्त रहा हूं, और जब वो सत्ता में मतलब आ गए, और उसके बाद जो उन्होंने पलटी मारी, शीर्षासन किया, उसके बाद से मैं उनके खिलाफ रहता हूं। और अभी आप देखिए, छोटा सा उदाहरण है, उनके घी का सैंपल फेल हुआ,
घी का सैंपल फेल हुआ, अखबारों में आया, टीवी में आया, आज की तारीख में भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, बिलोना वाला घी। बाबा रामदेव बिलोते हैं उस घी को, बातें करते हो बिलोना वाला घी। झूठ का कोई हद होती है सर, कौन बोलेगा इसके खिलाफ? मैं बोलता हूं। तो आपको खिलाफ बोलना ही आपकी रील, ये जो आपकी रील वायरल होती थी, ये क्या आपके लिए ही कुछ दिक्कत पैदा कर? ये बाबा रामदेव भी पीछे हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन भी पीछे हो सकता है। अच्छा। हाँ, मैंने चाइना बॉर्डर पे जब जियो का टावर नहीं पकड़ रहा था सर, चाइना बॉर्डर पे जहाँ मिलिट्री की परमिशन लेके मैं गया, जहाँ जियो का सैनिकों ने बोला सर कोई टावर नहीं पकड़ता, गूगल नहीं पकड़ता, चाइना का कोई सर्च करता है, सर्च इंजन सर्च करता है, अपने इंडिया के सैनिकों ने मेरे को बोला, तब मैंने वीडियो बनाया था अंबानी के खिलाफ। मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ आप, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, जियो का टावर लगाओ सर, यदि देशभक्त हो तो आप इतने महंगी महंगी शादियां करते हो, एक टावर वहां लगा दो। मैं तो उनके खिलाफ भी बोला। डॉक्टर साहब, रील्स की बात आ रही है तो फिर रील्स से जुड़े हुए, जैसे ही आपका एपीओ का आदेश आया उसके बाद में घटनाक्रम चला, फिर जो शायद जो लोग ज्यादा नहीं देखते तो वो भी देखते, फिर कुछ छांट की चीजें भी सामने आई थी। एक रील आपकी आई थी जो मुझे अच्छी तरह याद रही कि इसमें बताया जा रहा था कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कुछ बोलते कि इस तरह के कपड़े पहन के अभी भी बोल रहा हूँ सर, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं महिलाओं से ये निवेदन करता हूँ, देखो सर्दी का मौसम है, तुम शादियों में जाओ तो गर्म कपड़े पहनो, फैशन के चक्कर में ऐसे कपड़े मत पहनो कि तुम बीमार हो जाओ। ये क्या गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? आप बताओ ना, गलत बोल रहा हूँ? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वही शब्द अभी भी बोल रहा हूँ, फैशन के चक्कर में ऐसे कपड़े मत पहनो कि तुम बीमार हो जाओ, ध्यान रखो, सर्दी का ध्यान रखो। मैंने क्या गलत बोला? कितनी ठंड पड़ती है और ओपन गार्डन में शादियां होती है, दूसरे तीसरे दिन अस्पताल आ जाती है, तो गलत बोलता हूं मैं? बच्चियों को समझाना गलत है। पुरुषों का क्या? पुरुष तो फिर भी थोड़ा बहुत कपड़े का ध्यान रखते हैं, फैशन में महिलाएं ज्यादा है, और स्मोकिंग और इनके बारे में पुरुषों को डांटता हूं, फिर भी मेरे फॉलोवर है, वो लड़कियां भी मेरी फॉलोवर है और वो पुरुष भी मेरे फॉलोवर है। स्मोकिंग के लिए, दारू के लिए, गुटखे के लिए दिन भर लड़कों को डांटता हूँ, पुरुषों को डांटता हूँ। फाइनली करना क्या? जयपुर जाओगे या बड़गांव के सड़क गली मोहल्ले में इलाज करना है? क्या करना है सर? इनको अपने शक्ल दिखाता रहूंगा। ये सोच रहे हैं ना मेरे को इस सीन से आउट कर दें, पिक्चर खत्म नहीं हुई, पिक्चर तो शुरू हुई है सर, शुरू हुई है पिक्चर। तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा ना जब नौकरी से, तब खेल पूरा शुरू होगा। आप सोच के बैठ गया हूँ, फिर आओ मैदान में। नौकरी से निकलने के बाद तो मजा आएगा ना सर, अभी तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैदान क्या चुनाव ही होगा? नहीं, वो किसी भी तरह का होगा, सच्चे लोग जीतेंगे, सच्चे लोग राज करेंगे। आपने ये भी कहा कि जनता जो है वो अपना जो है सजा देगी। सर पार्टी नहीं देखती जनता पार्टी नहीं देखेगी। मैं जनता को ये मैसेज दूं, पार्टी मत देखो, इंसान को देखो, इंसान चोर है, बेईमान है, ईमानदार है, वो देखो, पार्टी में मत पड़ो। चलिए, अब एक आखिरी सवाल आपसे कर रहे थे, बाकी तो यूं काफी गुफ्तगू आपसे बहुत लंबी चल जाएगी और बहुत कुछ है, लोग सुनना भी चाहते हैं आपको। मोदी जी कहते रहते हैं कि मैं तो कभी दिन झोला लेकर निकल जाऊंगा, तो यहाँ के आपके विचार मिलते हैं मोदी जी से? हाँ, मिलते तो है। मैं भी वास्तव में किसी दिन, मेरी स्टोरी भी ऐसे खत्म, घिसते पिटते जो डॉक्टर है ना, बुढ़े हो गए, ये हो गए, फिर मर गए, जब तक मेरे को लगेगा कि मैं समाज के योग्य हूँ, फिर मैं एकदम सीन से गायब हो जाऊंगा, इंस्टाग्राम से गायब हो जाऊंगा, सबसे गायब हो जाऊंगा। सर मैंने किसान आंदोलन में बहुत हाइट देखी थी और एकदम छोड़ के वापस भड़गांव आया नहीं आया जी, तो मैं एकदम गायब हो जाऊंगा। इस विचार से मैं सहमत हूँ मोदी के विचार से। अब वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो जाएंगे, मैं भी चल जाऊंगा। पर आपकी छवि को भी अब जो है लोग बड़ा संदिग्ध रूप से देखने लगे हैं। क्या संदिग्ध काम किया मैंने? आप पूछो ना, हर चीज पूछो ना, क्या संदिग्ध काम कर दिया? जिस तरीके से आपका किसान आंदोलन में जाना, उसके बाद में जिसे आप यहाँ पर जो चीज रील्स आप लगातार बना रहे हैं, फिर नेताओं के खिलाफ, कभी आप बाबा रामदेव से, खैर आप पूरे भक्त, अब भले आपने भगवान चेंज कर लिए होंगे, वो अलग बात है, तो अब कुछ और आप अच्छा सोचते होंगे, बाबा रामदेव से ज्यादा अच्छा है, पता है वो क्या अच्छा है, वो कब पता चलेगा? क्या अच्छा है मतलब? मेरा क्या अच्छा है? आप पहले बात दे रहे हैं कि मैं तो बाबा रामदेव का बड़ा अच्छा भक्त रहा हूँ, लेकिन अब उन्होंने शीर्षासन, हाँ शीर्षासन कर दिया, पलटी मार दी ना, पलटी मार ली। हाँ, पलटी आसन कर दिया तो अब आपके आगे के प्रोस्पेक्टिव किस तरीके के हैं? जिस तरह आगे का रास्ता सर अध्यात्म का है, आगे का रास्ता अंत में अध्यात्म का है। मैं मरीज को भी अध्यात्म की दृष्टि से देखता हूँ, उनमें मेरे भगवान देखता हूँ, अध्यात्म का रास्ता है। उसके लिए मेरे को ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, एक समय पे सब कुछ बंद करके गायब होना पड़ेगा मुझे। तो ये थे मेरे साथ में डॉक्टर अशोक शर्मा, और रील वाले डॉक्टर के नाम से खास तरीके से फेमस, और अब ज्यादा इसलिए फेमस हो गए क्योंकि ये एपीओ हो चुके हैं। पहले इलाज कर रहे थे तब भी फेमस थे, महिलाओं की बात हो, पुरुषों की बात हो, सिगरेट स्मोकिंग या जो कुछ तरह की चीजें बात हो, और फिर हिदायत भी दे रहे हैं साथ के साथ में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ना तो कांग्रेस के साथ हूँ ना बीजेपी के साथ हूँ, अभी किसके साथ है? तो हो सकता है कि शायद जब ये अपना जो है इस नौकरी को जो अपना है वीआरएस ले ले, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अशोक शर्मा जो है उनका अगला स्टेप क्या होगा। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।